वर्टिकल सेल मैनेजमेंट सेंटर के रूप में जाने जाने वाली जेल में गोरेंग सेल नंबर 48 में जागता है। वहाँ उसके लिए सिर्फ एक बिस्तर, एक सिंक और फर्श के बीच में एक छेद है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिसमें उसका सेलमेट त्रिमिगासी छेद को द पिट कहता है। उसकी तरह 100 से अधिक मंजिल है और उन सभी में दो दो कैदी हैं जो कि मैनेजमेंट द्वारा दिया गया नकली नामों का उपयोग करते हैं। हर दिन छेद के रास्ते से खाना नीचे उतारा जाता है और उनके पास निचली मंजिल पे जाने से पहले जितना संभव हो सके उतना खाने खाने के लिए 2 मिनट का समय होता है। वो जितना नीचे होंगे उनके तक खाना पहुंचने की संभावना उतनी ही कम होगी। हर महीने के अंत में कैदियों को अलग अलग मंजिलों पे भेज दिया जाता है। जब गोरिंग पहली बार प्लेटफॉर्म देखता है तो वो खाना नहीं खाने का फैसला करता है क्योंकि उसको खाने की हालत देख के अच्छा नहीं लगता और जितना हो सके उतना खाने के बाद त्रिमगासी उस टेबल पे थूक देता है, ये सोच के कि ऊपर वाले लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा। गोरिंग बाद में अपने लिए एक सेब रखने का फैसला करता है, लेकिन प्लेटफॉर्म के नीचे जाने के बाद उनका सेल गर्म महसूस होने लगता है और ये पता चलता है कि खाना रखना मना है। इसलिए गोरेंग को सेब को वापस प्लेटफॉर्म पे फेंकना पड़ता है, वरना उन्हें गर्म करके जला दिया जाएगा या ठंडा करके मार दिया जाएगा। इससे गोरेंग उस इंटरव्यू के बारे में सोचता है जो उसने यहाँ आने से पहले दिया था। वहाँ उसे एक कागज पे हस्ताक्षर करने को कहा गया था जिसमें कि लिखा था कि वो टाइम से पहले बाहर नहीं आ सकता। हर कैदी के पास एक वस्तु लाने का विकल्प होता है और गोरिंग ने डॉन क्यूसोटो की किताब लाया था। गोरिंग अपनी मर्जी से यहाँ आया था कि वो एक मान्यता प्राप्त डिप्लोमा के बदले यहाँ 6 महीने बिताएगा। अगले दिन प्लेटफॉर्म आने पे गोरिंग फिर से खाना खाने से मना कर देता है। गोरिंग त्रिमिगासी से उसकी कहानी के बारे में पूछता है। त्रिमिगासी बताता है कि ये सब एक टेलीविजन के विज्ञापन से शुरू हुआ था। उसने एक असाधारण चाकू खरीदा जो उसने टीवी पे देखा था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उन्होंने और भी बेहतर चाकू का प्रचार करना शुरू कर दिया। इससे वो इतना बाग बबूला हो गया कि उसने टीवी उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिससे वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसलिए त्रिमिगासी को मोनोरोग हॉस्पिटल और इस छेद के बीच में एक चुनना था। इसलिए वो आज यहाँ है और वो अब तक सबसे नीचे 132 फ्लोर पे गया था और उसे पता है कि उससे भी नीचे फ्लोर है और वहाँ कुछ भी खाना नहीं पहुँचता। एक महीने के लिए नीचे जाना उतना बुरा नहीं, प्रॉब्लम तब होती है जब आपको लगातार 2 महीने तक नीचे के फ्लोर मिले। गोरेंग इस संभावना से डरा हुआ है, इसलिए वो दूसरे फ्लोर के बात करने की कोशिश करता है ताकि वो कम खाए और खाना नीचे तक पहुंच सके, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हैं। इसलिए त्रिमिगासी नीचे के मंजिल पे पेशाब करके उनका जवाब देता है और वो ये भी बताता है कि जिस वस्तु को वो अपने साथ लाया है वो वही चाकू है जो उसने टीवी पे देख के खरीदा था। अगली बार प्लेटफॉर्म आता है और गोरेंग आखिरकार खाना खाना शुरू कर देता है और ऊपर के लेवल के व्यक्ति को छेद से गिरते हुए देखता है। त्रिमिगासी का कहना था ये बहुत आम बात है और कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं करेगा। त्रिमिगासी उन सभी मंजिलों के बारे में बताता है जिन पे वो रह चुका है और वो बताता है वो अगले महीने एक साथ ही रहेंगे। गोरेंग को पता चलता है जब लेवल बदले जाते हैं तो सेलमेट को एक साथ रखा जाता है। अब वो समझ जाता है कि पिछले महीने जब त्रिमिगासी 132वें मंजिल पे था तो उसने अपने साथी को खा लिया। अब प्लेटफॉर्म फिर से आता है तब माहिरू उसे बैठे हुई आती है। गोरेंग उसकी चिंता करता है क्योंकि उसे पता चलता है कि वो घायल है, लेकिन त्रिमिगासी उसे इग्नोर करने को कहता है और बताता है कि वो अपने बच्चे को खोजने के लिए हर महीने एक बार प्लेटफॉर्म पे बैठ के नीचे को जाती है और वो हर महीने अपने सेलमेट को मार देती है ताकि उसके अगले महीने उसके बच्चे के साथ रखने के लिए अधिक संभावना हो और जिससे आदमी को उसने गिरते हुए देखा हो सकता है उसको इसी ने मारा हो। और ये भी समझाता है कि उसने कभी किसी को नहीं मारा, उसने उस शरीर को खाया जो उसके फ्लोर पे गिर गया था। जब प्लेटफॉर्म अगले मंजिल पे जाता है तो कैदी उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। गोरेंग ऊपर से उसको अकेला छोड़ने के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती। निहारू उन्हें मारती है और प्लेटफॉर्म पे वापस बैठ जाती है। जब महीना खत्म हो जाता है कैदियों को गैस से सुला दिया जाता है और सबके सेल को चेंज कर दिया जाता है। गोरेंग जागता है तो खुद को फ्लोर 171 के बिस्तर पे बंधा हुआ पाता है। त्रिमिगासी बताता है कि उसने गोरेंग को बांध दिया क्योंकि वो जवान है और मजबूत है, इसलिए त्रिमिगासी को अपनी रक्षा करनी होगी। दूसरे मंजिलों से चीख पुकार सुनाई देती है जिससे लोगों के नए लेवल पे आने का रिएक्शन का पता चलता है और प्लेटफॉर्म आता है और खाने का एक भी टुकड़ा नहीं होता। 8 दिनों के बाद त्रिमिगासी कहता है आखिरकार उसको कुछ भोजन खाने की जरूरत है और गोरेंग के दया मांगने के दलीलों को नजरअंदाज करते हुए चाकू की मदद से उसके जांघ का मांस का टुकड़ा काट लेता है। तभी प्लेटफॉर्म वहां आता है और माहिरू उस पे बैठी थी और उसे याद था कि गोरेंग उसके
उसके लिए चिंतित था। वो तिरमिगासी पे कूद जाती है और उसी के चाकू से उस पे हमला कर देती है। फिर वो गोरेंग को खोल देती है और उसे चाकू दे देती है ताकि उसका इस्तेमाल वो तिरमिगासी को खत्म करने के लिए कर सके। गोरेंग उसके बाद बेहोश हो जाता है और बाद में उठता है तो वो खुद को बिस्तर पे पाता है। माहिरू ने उसके पैरों को चद्दर के टुकड़े से बांध दिया था और वो तिरमिगासी को खा रही थी और गोरेंग के लिए भी कुछ मांस लाती है जो कि हिचकिचाहट के बाद स्वीकार करता है। वो बिना कुछ कहे प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले उसके लिए पानी भी लाती है। दिन बीतता है और तिरमिगासी का शरीर सड़ने लगता है जिससे वो गोरेंग को कीड़े खाने का मौका मिलता है। गोरेंग का मति भ्रम होने लगता है और वो तिरमिगासी के भूत को देखते हुए उसे खाता है। महीने के अंत में सेल में गैस भर दी जाती है और गोरेंग सपने में माहिरू को देखता है और जब उठता है तो उसे पता चलता है कि उसे चाटने वाला कुत्ता है। गोरेंग शॉक हो जाता है कि उसकी नई सेलमेट इमोगरी है। ये वही औरत है जिसने उसका इंटरव्यू लिया था। उसने यहाँ अपने कुत्ते को साथ लाने को चुना था और वो अब लेवल 33 पे था। इमोगरी बताती है उसने भी गोरेंग की तरह वॉलंटियर किया और उसे नहीं पता था कि यहाँ लोग मारे जा रहे हैं और वो जहाँ तक जानती है यहाँ 200 लेवल है। गोरेंग बताता है यहाँ लोगों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। इमोगरी बताती है भोजन की मात्रा सही होगी यदि लोग केवल वही खाएं जो उन्हें चाहिए, कुछ ऐसा जो एकजुटता की सहज भावना को बढ़ावा देता है। उन्हें ऐसा होने की जरूरत है। लेकिन गोरेंग को ये आइडिया बेकार लगता है और वो शौक हो जाता है कि क्या किसी बच्चे की मृत्यु से यहाँ परिवर्तन को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इमोगरी को यकीन था कि कंपनी 16 साल से कम उम्र के लोगों को यहाँ नहीं रखती। जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो इमोगरी वही खाती है जिसकी उसे जरूरत है और अपने कुत्ते को कुछ खिलाने के बाद वो भोजन के 2 प्लेट को तैयार करती है और एक बार जब खाना नीचे पहुंच जाता है तो कैदियों से बात करती है और कहती है वो वही प्लेट से खाएं और अगले लेवल को मैसेज देने के लिए वैसा ही 2 प्लेट बनाएं। जाहिर सी बात है उसके पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है और गोरेंग बताता है कि प्रशासन वास्तव में एकजुटता चाहती ही नहीं है। इमोगरी को नफरत है कि गोरेंग को लगता है कि सभी प्रशासन खराब है क्योंकि उसने बिना किसी इशू के वहां काम किया। लेकिन गोरेंग जवाब देता है कि उसे पुरानी वर्कर होने के कारण उसे अपना सेलमेट चुनने का विशेष अधिकार मिला। इमोगरी हार नहीं मानती और हर दिन 2 प्लेट तैयार करती है लेकिन नीचे उसे इग्नोर करना जारी रखते हैं। 2 हफ्ते बाद गोरेंग आखिरकार उनके चिल्लाने से थक जाता है और उन लोगों को कहता है अगर उन्होंने इमोगरी की बात नहीं मानी तो वो हर दिन खाने पे पोटी कर देगा और उन्हें वही खाना पड़ेगा। अब ये पैतरक काम करता है और कैदी मैसेज को नीचे स्तर तक पहुंचाना शुरू कर देते हैं। कुछ टाइम बाद प्लेटफॉर्म बेहोश माहिरू के साथ नीचे आता है और गोरेंग और इमोगरी उसे बिस्तर पे लिटा देते हैं और उसकी देखभाल करते हैं जबकि कुत्ता कुछ खाना चुरा रहा था। जब प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है तो सेल बहुत ठंडा महसूस होने लगता है। तब गोरेंग तुरंत कुत्ते से खाना छीन के नीचे फेंक देता है। शाम को माहिरू के बिस्तर पे सोने की वजह से गोरेंग फर्श पे ही सोता है। तभी लड़कियों के लड़ने की आवाज आती है और ये पता चलता है कि माहिरू ने कुत्ते को खाने के लिए उसे मार दिया। अगले दिन माहिरू प्लेटफॉर्म पे निकल जाती है। गोरेंग इमोगरी को बताता है कि माहिरू अपने बच्चे को खोज रही है लेकिन इमोगरी बताती है कि माहिरू 10 महीने पहले अकेले आई थी। वो एक अभिनेत्री है जिसका कोई परिवार नहीं है। उसने भी गोरेंग की तरह यहाँ आने के लिए इच्छा जताई थी। इमोगरी ये भी कहती है कि उसने नहीं पता था कि यहाँ इतना बुरा हाल है और वो 3 साल से कैंसर से लड़ रही है और जब उसे पता चला कि अब वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी तो उसने खुद को यहाँ आने के लिए चुना। उसे लगा कि वो यहाँ कुछ अंतर ला सकती है लेकिन उसे अब कोई परवाह नहीं। लेवल 33 पे आखिरी दिन गोरेंग इमोगरी को कुछ खाने के लिए मनाता है क्योंकि हो सकता है कल उनके पास भोजन ना हो, मगर इमोगरी इतनी उदास थी कि वो अपना बिस्तर तक नहीं छोड़ती। अगली सुबह गोरेंग उठता है और पता चलता है कि वो लेवल 202 पे है जिसका मतलब है इमोगरी जितना जानती है यहाँ उससे ज्यादा लेवल है। इस तरह सिचुएशन को हैंडल करना इमोगरी को मुश्किल था इसलिए उसने अपनी जिंदगी चद्दर की मदद से खत्म कर दी। उसी समय तिरमिगासी का मतिभ्रम फिर से प्रकट होता है ये सोचकर कि क्या गोरेंग अपने नए दोस्त को खाएगा। इस बार इमोगरी और उसका कुत्ता भी दिखता है जो उसे उसके शरीर को खाने को कहती है। गोरेंग उनकी निरंतर हड़बड़ाहट को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करता है और वो खुद को नए कामों में व्यस्त रखने की कोशिश करता है। वो अपने किताब के पन्नों को खा के अपने पेट को भ्रमित करता है और वो दीवार पे दिन गिनने के लिए एक प्लेट का टुकड़ा लेता है और अंत में भूख बहुत तेज हो जाती है और गोरेंग इमोगरी को खाना शुरू कर देता है और तिरमिगासी उसका मार्गदर्शन करता है कि उसे कहां से काटना है। कुछ समय बाद फिर से लेवल को चेंज किया जाता है और गोरेंग को पता चलता है वो लेवल
लेवल 6 पे है और उसके सामने के बिस्तर पे माहिरू दिखती है जो कि चाकू लेके उसके पास आती है। लेकिन ये सिर्फ एक सपना था। गोरेंग का नया सेलमेट वास्तव में भैरत था जिसकी चुनी हुई वस्तु एक रस्सी थी। भैरत बहुत खुश था क्योंकि उसे लगता है वो यहाँ ऊपर चढ़ सकता है और लेवल 5 के लोगों से मदद मांगता है। ऊपर का जोड़ा रस्सी पकड़ने की बात को स्वीकार करने से पहले उसे चिढ़ाते हैं और जब भैरत चढ़ना शुरू करता है तो एक कैदी अपना पैंट उतारता है और भैरत के मुंह पे टॉयलेट कर देता है। हैरान और निराश भैरत रस्सी से गिर जाता है लेकिन गोरेंग उसे टाइम पे पकड़ लेता है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता है तिरमिगाशी और मोगरी के भ्रमित पीठ से दिखाई देने लगता है। तिरमिगाशी कहता है गोरेंग बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि उसे बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही महीना रहना है, मगर मोगरी उसे याद दिलाता है कि परिवर्तन कभी अचानक नहीं होता। ये गोरेंग को सोचने के लिए प्रेरित करता है और वो भैरत से मदद मांगता है और उन्हें जो भी हथियार मिले उसे लेके प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाना चाहिए और नीचे के लोगों तक खाना पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। गोरेंग जब 202 लेवल पे था तो उसने ये गणना किया कि यहाँ लगभग 250 लेवल हो सकते हैं। भैरत एक साथ काम करने को स्वीकार करता है और बिस्तर को तोड़ के उसको लोहे को हथियार के रूप में ले लेता है। वो दोनों प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाते हैं और लेवल 7 पे जाते हैं जहाँ गोरेंग बताता है कुछ भी खाने की अनुमति नहीं है। इन लोगों ने कल खाया था और कल भी खाएंगे, इसलिए उन्हें 50 लेवल के बाद ही खाना देने की शुरुआत करनी चाहिए। भैरत हिचकिचाता है क्योंकि उसके दोस्त हैं जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले उस पर चढ़ने में उसकी मदद की थी। लेकिन जैसे ही बूढ़ा आदमी खाने की कोशिश करता है भैरत गोरेंग की बात को मानता है और खाने से सभी को दूर रखता है। अब दोनों लोगों को खाने से दूर रखते हुए नीचे जाते हैं। कुछ मंजिलों बाद भैरत एक बूढ़े व्यक्ति ब्रैमबैंक को देख के चौंक जाता है। ये वो आदमी था जिसकी भैरत सम्मान करता था। ब्रैमबैंक बोलता है वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो सही है, मगर प्रशासन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 0 लेवल के कर्मचारी को पड़ेगा जब वो एक प्रतीक के रूप में किसी चीज को बिल्कुल ठीक ठाक ऊपर तक वापिस पहुंचाएंगे। भैरत और गोरेंग पैनाकोटा को चुनते हैं और ये नीचे से ऊपर बिना छुए पहुंच जाता है तो कर्मचारियों को काफी प्रभावित करेगा। पैनाकोटा को सुरक्षित रखते हुए नीचे को जाते हैं और 50 लेवल के बाद वो खाना देना शुरू कर देते हैं और लोग बहुत आभारी होते हैं। 97 लेवल पे एक बीमार बूढ़ा व्यक्ति और मानसिक रूप से कमजोर लड़के को देखते हैं, लेकिन लड़का उन्हें परेशान नहीं करने को कहता है क्योंकि बाद में वैसे भी उसे खाने के लिए वो उसे मार देगा। अगले लेवल पे एक शरीर है और गोरेंग को अनुमान था कि माहिरू यहीं पे जागी होगी। प्लेटफॉर्म यहाँ नहीं रुकता क्योंकि यहाँ कोई जिंदा नहीं है, जिसका मतलब है गोरेंग का अनुमान गलत था। यहाँ 250 से ज्यादा लेवल होंगे। अगले मंजिल पे वो दो लोगों को माहिरू पे हमला करते हुए देखते हैं। एक के पास तलवार है और दूसरा हट्टा कट्टा है, इसलिए जब भैरत और गोरेंग मदद के लिए कूदते हैं तो खुद को बचाव करना बहुत मुश्किल होता है। भैरत पहले आदमी से निपटता है और वहाँ बहुत इंजर्ड हो जाता है और फिर गोरेंग की मदद करता है, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। माहिरू पहले ही मर चुकी थी। गोरेंग शौक मनाने की कोशिश करता है लेकिन प्लेटफॉर्म नीचे जाने से पहले भारत उसे प्लेटफॉर्म पे खींच लेता है। वो नीचे जाते रहते हैं और कैदियों को खाना देते रहते हैं, हालांकि कई मंजिलों पे सिर्फ लाशें ही थी। आखिरकार प्लेटफॉर्म 333 पे रुक जाता है, लेकिन सबसे पहले उन्हें लगता है ये खाली है, मगर बिस्तर के नीचे एक छोटी बच्ची छुपी हुई थी। ये लापता बच्ची माली है जिसे माहिरू खोज रही थी। भैरत और गोरेंग बच्ची के पास जाते हैं और जैसे ही वो जाते हैं प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है। गोरेंग भैरत को पैनाकोटा छेद से फेंकने को कहता है, लेकिन भैरत मना कर देता है और वह आश्चर्यचकित होते हैं कि कमरा खाने रखने के बावजूद भी गर्म या ठंडा नहीं हुआ और वो बहुत हिचकिचाहट के बाद भैरत पैनाकोटा बच्ची को दे देता है और तीनों वहीं उसी प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। अब गोरेंग को तिरमिगाशी, मोगरी और माहिरू दिखते हैं और अचानक भैरत गोरेंग को बताता है लड़की ही मैसेज है और गोरेंग जागता है और भैरत की मौत ज्यादा खून बहने की वजह से हो गई थी। और अगली बार जब प्लेटफॉर्म आता है गोरेंग माली को साथ प्लेटफॉर्म पे बैठ जाता है और लेवल 0 पे पहुंच जाता है जो पूरी तरह से अंधेरा और खाली है। तिरमिगाशी गोरेंग को प्लेटफॉर्म से नीचे आने को कहता है क्योंकि वो मैसेज का हिस्सा नहीं है और बाद में हम प्लेटफॉर्म को मौली के साथ ऊपर जाते हुए देखते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि इस दुर्व्यवहार करने वाले सिचुएशन को ऊपर दिखाया जा सके।